हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मैंने चैप्टर 9 और 10 से उठाए हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे, ऐसे यही क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पार्ट में तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो चैप्टर 9 और 10 से जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस टाइप के आ सकते हैं, वो मैंने ऑप्ट आउट किए हैं। सबसे पहले हम यही बोल सकते हैं कि डिफिनीशंस, व्हाट आर द डिफिनीशंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स जो हम चैप्टर 9 और 10 में है। तो पहला ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डिफाइन हाइपोग्लाइसमिक एजेंट। तो हाइपोग्लाइसमिक एजेंट को डिफाइन करना है आपको, डेफिनेशन देना होते क्या है ये। हाइपोग्लाइसमिक एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो हम एंटी डायबिटिक, डायबिटीज़ में जो किसी को अगर डायबिटीज़ हो गई है, शुगर की बीमारी हो गई है, जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसमिक एजेंट्स। ठीक है, तो ऐसे आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरे क्वेश्चन के बारे में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में आप क्या बोल सकते हो, सबसे पहले क्या बोल सकते हो कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज से रिलीज होती है। पैनक्रियाज के बीटा सेल जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं, पैनक्रियाज के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से जो रिलीज होती है, जो रिलीज होता है हार्मोन, उसे हम बोलते हैं इंसुलिन। तो बस बहुत है, इतने पॉइंट्स वेरी शॉर्ट में कवर करना बहुत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मेटफॉर्मिन का केमिकल स्ट्रक्चर मांग रहा है आपसे। तो मेटफॉर्मिन का आप केमिकल स्ट्रक्चर बेसिक डालोगे, उसके नीचे अगर केमिकल नाम याद है तो आप डाल दो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कुछ ब्रांड नेम्स, एक दो आप डाल सकते हो। वेरी शॉर्ट में अगर पूछे तो दो, एक एक भी याद है तो बहुत है। ठीक है, एक दो ब्रांड नेम आप ग्लिबेनक्लामाइड का डाल सकते हो। इसके बाद अगर बात करें तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 में फुल फॉर्म क्या है एनएसआईडी का, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एनएसआईडी का फुल फॉर्म ये होता है। इसके बाद अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं उनको डिफाइन करना है आपको। तो एनाल्जेसिक दवाएं क्या होती हैं, सबसे पहले क्या हो सकता है कि ये दो वर्ड से मिलके बनते हैं एनाल्जेसिक। तो सबसे पहले एन और एल्गोस। एल्गोस मीन्स पेन, एन मीन्स विदाउट। ठीक है, जो दवाएं आपको दी जाती हैं लेकिन आपको विदाउट पेन। एनाल्जेसिक क्या होती है, जैसे आपको इंजेक्ट की जाती है, उसके बाद वो एरिया आपको बिना पेन, कोई पेन वहां पे सेंसेशन आपको होगी नहीं। ये होता है बेसिक डेफिनेशन। आपको जैसे बना के लिखना आप बना के लिख सकते हो, लेकिन कंसेप्ट याद रखिएगा क्या होते हैं, उस बेसिस पे आप अपने आंसर्स बनाइएगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन 7, सॉरी आंसर्स बनाइएगा। क्वेश्चन 7 की बात करें, डिस्कस सम यूजेस ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्यों यूज होती है, किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है, ये सब आप तो नॉर्मल है, सबको पता होता है। नहीं पता है तो आप जरूर एक आध बार पढ़ लीजिए इसके यूजेज होते क्या हैं। अब यहाँ पे नेम एनी टू सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन एनएसआईडी की पता होगी, एनएसआईडी की क्लासिफिकेशन अगर आपको लर्न होगा, तो वहाँ पे क्लासेस हैं, सेलेक्टिव कॉक्स-2, प्रेफरेंशियल कॉक्स-2। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने बताया भी, बहुत ट्रिक है कि अगर सेलेक्टिव पूछे तो आप कॉक्सिब वाले, जिनके लास्ट में कॉक्सिब एंड होता है। इसके बाद अगर आपको पूछे कि प्रेफरेंशियल क्या है, तो फिनैक वाले, तो फिनैक वाले में होते हैं प्रेफरेंशियल वाले। ठीक है, तो कॉक्सिब सेलेक्टिव कॉक्स-2 और फिनैक क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल कॉक्स-2। तो इस तरीके से आप इसका ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट में काफ़ी क्वेश्चन है, आप इसी तरीके क्वेश्चन ना आप लर्न करिएगा। ये 8 तो मस्ट है, आप लर्न करके ही जाइएगा। इसके बाद अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में बात करें, तो सबसे पहले क्या पूछा है कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स को एक्सप्लेन करिए। तो एंटी डायबिटिक का बेसिक डेफिनेशन देना है आपको। उसके बाद क्लासिफिकेशन अगर लर्न है तो ठीक है, नहीं तो हल्का फुल्का एंटी डायबिटिक के बारे में बता दो कि क्या होता है, कि इंसुलिन का क्या रोल है, इंसुलिन कैसे एंटी डायबिटिक डायबिटीज़ पेशेंट में इस्तेमाल की जाती है, ये सब चीज़ें। इसके बाद मेंशन सम ड्रग विच इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन। तो क्लासिफिकेशन अगर लर्न है तो आप बता सकते हो कि कौन से ऐसे ड्रग हैं जो इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये लिखना आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। मैंने वीडियो भी बनाया है, उदित फार्मेसी ऐप पे बताया भी है, और कहीं एमसीक्यूज में भी डाला है वो स्लाइड। तो वो इंसुलिन का प्रिपरेशन आप जरूर मस्ट, जैसे कि
शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, वेरी शॉर्ट एक्टिंग, इस तरीके से इंसुलिन होते हैं, कितने लंबे पीरियड के लिए। तो ये प्रिपरेशन का एक चार्ट मैंने बनाया उदित फार्मेसी क्लासेस में, उस एप्लीकेशन पे आप जा सकते हो, वहाँ पे वो जो मैंने क्लास लिया वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया है, वो आप समझ सकते हो। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, डिस्कस स्टेबिलिटी, स्टोरेज और यूज ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन आपको किस कैटेगरी के अंडर आती है, किस क्लास के अंदर, वो लिखना है आपको सबसे पहले। बेसिकली एंटी डायबिटिक ड्रग है। इसके साथ साथ अगर आपको उसकी स्टेबिलिटी लिखनी है, उसके स्टोरेज लिखना है, और साथ में यूजेस में ही उसमें आपको लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट होगा आपका। अब क्लासिफिकेशन देखा जाता है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो अगर आपको एनएसआईडी का क्लासिफिकेशन लर्न होगा तो वहाँ पे आपको नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर दिखेंगे, प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर दिखेंगे, सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर दिखेंगे, और साथ में एक क्लास और दिखेगी जो कि है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, जिसके अंदर कई क्लासेस जैसे पैरा अमीनोफिनॉल, फिर पायराजोलोन डेरिवेटिव, बेंजोक्साजोसिन, ये 3 क्लासेस हैं जिसको आपको क्लासिफाई करनी है इस कैटेगरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो व्हाट इज द केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का आपको केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद उसका केमिकल नाम लिखना है। तो बस इतना ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखना है। इसके बाद व्हाट इज द केमिकल नेम यूज एज ब्रांड नेम ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल किस कैटेगरी में आती है, क्या होती है, यूएस में क्या बोलते हैं, ये सब पॉइंट्स आप डालोगे। इसके बाद केमिकल नाम लिखोगे, उसके कुछ यूजेस लिखोगे, कुछ ब्रांड नेम लिखोगे। तो इस तरीके से एक आध पेज में आप इसको लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, डिफाइन नार्कोटिक एनाल्जेसिक विद एग्जांपल। अब डिफाइन नार्कोटिक एनाल्जेसिक विद एग्जांपल क्या है। अब एनाल्जेसिक्स में देखो तो वहाँ पे नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं। कुछ एग्जांपल के बारे में बात करें तो हेरोइन है, मॉर्फिन एनालॉगस है, हाइड्रोकोडोन है, कोडीन है। तो ये सब चीज़ें आप एग्जांपल में डाल सकते हो। तो शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ खत्म होता है। बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चंस में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप में सबसे पहले आपको एनएसआईडी का क्लासिफिकेशन बहुत मस्ट लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर से जरूर आने वाला है। ठीक है, तो एनएसआईडी क्लासिफिकेशन आप जरूर याद करिए। साथ ही साथ आप क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का भी याद करो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लासिफिकेशन लिखने का तरीका मैं बता चुका हूँ। आप पहले डिफाइन करो एनएसआईडी होता है क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है, डिफाइन करो कि एनएसआईडी दवाएं यूज़ कब होती हैं। इसके बाद अपना क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट के बेसिस पे डाल दो। और वो लॉन्ग आंसर्स में याद रखिए, एनएसआईडी में जो भी इंस्क्रिप्टेड जो स्टार मार्क वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो जरूर डालिएगा उसके क्लासिफिकेशन के अंदर। अगर क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट बना रहे हो, नाम लिख रहे हो, उसके नीचे स्टार मार्क करके कि भाई एस्पिरिन का मैं बना रहा हूँ, तो एस्पिरिन लिख के ऐसे आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। तो ही आपको लॉन्ग आंसर में पूरे नंबर मिलेंगे। बाद में मत कहिएगा कि मैंने तो बना के आया, नंबर पता नहीं कहाँ कट गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। सेम फॉर्मूला जैसे मैं क्लासिफिकेशन बताते आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा द स्ट्रक्चर, केमिकल यूज, केमिकल नेम, यूजेज, फॉर्मुलेशन, स्टोरेज कंडीशन, ब्रांड नेम। जैसे जैसे पूछा, पहले आप स्ट्रक्चर बनाओगे, केमिकल नाम उसका लिखोगे, यूज हेडिंग डालोगे, फिर फॉर्मुलेशन डालोगे, फिर स्टोरेज कंडीशन, फिर ब्रांड नेम ऑफ इबुप्रोफेन। तो इस तरीके से जो मेंशन मैंने ड्रग यहाँ किए हैं, तो वो ड्रग्स के नाम, ये सब क्राइटेरिया आपको लर्न होने चाहिए। व्हाट इज द केमिकल नेम, यूज, फॉर्मुलेशन, स्टोरेज एंड ब्रांड नेम ऑफ रापाग्लिनाइड। तो ऐसे भी मैं ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपकी तैयारी अभी भी नहीं हो पाई है तो उदित फार्मेसी ऐप पे आप आ सकते हो। उदित फार्मेसी पे अवेलेबिलिटी किस चीज़ों की है, तो उदित फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकंड ईयर, बेसिक डिप्लोमा के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट 5 सब्जेक्ट के अभी भी डाउट क्लासेस चल रही हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए और हमें इस सेवा का अवसर जरूर दीजिए। इसके बाद डी फार्मा फर्स्ट ईयर की हार्ड कॉपीज, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो आप 5 सब्जेक्ट की ले सकते हो एट ए जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 999। और साथ में अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के लिए, तो वो भी अवेलेबल है एट अ जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 499। आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट कैसे कर सकते हो। सबसे पहले स्टेप्स हैं कि उदित फार्मेसी क्लासेस को आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करिए। स्टेप 2, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी डाल के आप, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी क्लासेस में। उदित फार्मेसी क्लासेस के स्टोर सेक्शन में जाके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हो। इस बीच आपको कोई भी दिक्कत आती है 9219303100 पे कॉल करके आप अपना दुविधा बता सकते हो, आपको पूरी तरह की सहायता की जाएगी। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक के बीच में ही आपको सहायता मिल पाएगी, उसके पहले और उसके बाद में आपको सहायता नहीं दे पाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई होगी ये, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।